ये कैसी चाय बनाई हो तुमने? इसमें कितनी चाय पत्ती है? सारी चाय पत्ती इसमें डाल दी क्या? ऐसे चाय बनाई जाती है? ये लो, तुम्हें जाके पी लो, मुझको नहीं पीनी चाय। मैं दूसरी बना ले आती हूँ। नहीं पीनी मुझको, जाओ। पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है, कोई भी काम सही से नहीं करती। निशा, क्या कर रही हो? जल्दी से खाना ले आओ। ला रही हूँ। ये लीजिए। कितनी देर लगाती हो खाना लाने में? अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ। निशा, यहाँ आओ। जी जी। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें कितना नमक है? सारा नमक इसमें डाल दिया क्या? वो गलती से हो गया होगा। गलती? गलती से थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें तो पूरा नमक ही नमक है। ले जाओ इसे। जी, मैं अभी कुछ और बना कर लाती हूँ। नहीं खाना मुझे, जाओ। एक तो इतनी देर में खाना बना के लाती है, उसमें भी सारा नमक है। पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इससे शादी हो गई। घर वालों ने बोला था पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन ये है कि ना तो सुधरने का नाम ले रही है, ना तो इसकी कुछ समझ में आता है। पता नहीं कब तक ये मुझको ऐसे ही परेशान करेगी, पता नहीं इसको कब समझ में आएगा। सुनो। जी जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो ब्लू वाला और व्हाइट वाला शर्ट प्रेस कर देना, ठीक है? ठीक है। निशा जी। वो जो शर्ट बोला था प्रेस करने के लिए वो ले आओ। ये लीजिए। ये ऐसे प्रेस किया है तुमने? वो मैंने प्रेस नहीं किया है। प्रेस नहीं किया है? वो मुझे प्रेस करना नहीं आता है। तुम्हें कपड़ा प्रेस करना नहीं आता?
वो मैं डर रही थी कहीं कपड़े जल न जाए। तुमको कपड़ा प्रेस करना नहीं आता तो फिर तुमको क्या आता है? खाना बनाती हो उसमें नमक तेज कर देती हो, चाय बनाती हो उसमें चाय पत्ती तेज कर देती हो। तुमको कपड़ा प्रेस करना नहीं आता है, अच्छे से धुलना नहीं आता है, तो फिर क्या करना आता है? क्या सीखा तुमने? जब तुमको कुछ करना ही नहीं आता है तो चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे कपड़े प्रेस किए जाते हैं। तुमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कुछ आता ही नहीं, ये नहीं आता। क्या सीखा तुमने? छोड़ दीजिए मुझे, नहीं छोड़ दीजिए। आगे से अगर तूने सही से काम नहीं किया तेरी खैर नहीं। यार आखिर ये फाइल गई तो गई कहाँ? कहाँ चली गई? घर में ही तो कल रखी थी। अंदर देख लो। यार आखिर ये फाइल गई तो गई कहाँ? पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन ये फाइल पता नहीं कहाँ है। ये लीजिए पानी पी लीजिए। निशा, तुमने ऑरेंज वाली फाइल देखी है? कल मैंने रखी थी घर में। वो जो अलमारी के पास रखी थी? हाँ हाँ वही। वो तो मैंने रद्दी वाले को दे दी। क्या तुमने रद्दी वाले को वो फाइल दे दी? तुमने वो फाइल रद्दी वाले को बेच दी? तुम अनपढ़ गवार के साथ साथ जाहिल भी हो, एक जाहिल औरत हो तुम। तुमको ये भी नहीं मालूम कि क्या बेचने लायक है और क्या घर में रखने लायक है। तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी नहीं है, तुम्हारे सर में दिमाग ही नहीं है। इंसान जानवर को तो समझा सकता है लेकिन तुम जानवर से भी गई गुजरी हो। तुमको समझाना मतलब एक इंसान को, खुद को, अपने आप को पागल करना। तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं समझ सकती। मैंने सोचा था कि तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारी समझ में जिंदगी में नहीं आएगा। तुम्हें पता भी है कि वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने कीमती डॉक्यूमेंट है उसमें, मेरी सालों की मेहनत है उसमें, और तुमने एक रद्दी वाले को बेच दी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका, अब और नहीं। अब मैं तुझको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही अब मैं तेरी गंदी शक्ल देखना चाहता हूँ। आज के बाद मुझको ये अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। चुपचाप चुपचाप मेरे घर से निकल जा, निकल जा मेरे घर से। अब मैं तुझको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। निकल जा। मैं कहाँ जाऊँगी? तुझको जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन आज के बाद तू मेरे घर में नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वापस अगर तू मुझको मिल गई तो मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ये गलती कभी नहीं करूँगी। चुप, माफी दे दूं? तुम माफी के लायक भी है? मुझको तो घर में नहीं दिखने चाहिए। ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती हो गई मुझसे। मैं कहाँ जाऊँगी?
हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये लीजिए सर, फाइल रेडी हो गई है। ये फाइल तुम्हारे पास थी क्या? हाँ सर, आपने ही तो कल दी थी। बोल रहे थे कुछ प्रोजेक्ट बाकी है, इसे कंप्लीट कर देना, तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। क्या बात है, आज तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। क्या करूं सर, जिंदगी बहुत तकलीफ दे रही है। मन करता है खुद को ख़त्म कर लूं। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो इस तरह की बातें कर रहे हो? सर, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बहुत परेशान कर रखा है उसने। शादी के दिन से लेकर आज तक मैं कभी खुश ही नहीं रह पाया। आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी को चाहिए क्या। शादी के 5वें दिन वो घर में लड़ाई करके अलग हो गई, और तब से घर का सारा काम मैं करता हूँ। उसके कपड़े धोता हूँ, घर का खाना बनाता हूँ, घर की सफाई करता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन तब भी वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसे चाहिए क्या। और आज वो लड़ाई करके अपने मायके चली गई है। अब पता नहीं कब आएगी। इसका मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई? हाँ सर। इसका मतलब मैंने तो अपनी बीवी के साथ बहुत ही गलत किया। वो तो बहुत ही सही है, और जिस फाइल के लिए मैंने उसको इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा, वो फाइल तो इसके पास थी। ये मुझसे क्या हो गया? अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? निशा, 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 कहाँ हो तुम? निशा, 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 कहाँ गई ये? निशा, निशा, ये यहाँ भी नहीं है। पूरे घर में देख लिया, आखिर ये गई कहाँ? कहीं इसमें सच में तो नहीं। ये क्या करने जा रही हो तुम? मैं क्या करती? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं कहाँ जाती? मेरा यहाँ कोई है भी नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझसे गलत होता जाता है। मुझे भी नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करती। मरने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करती? कहाँ जाती? किसके पास जाती? चुप हो जाओ, रो मत, और मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, कभी सही से बात नहीं किया। हमेशा तुमको अपनी नज़रों में बहुत ही गलत समझा। मुझे माफ़ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत मारा है, बहुत ही उल्टा सीधा बोला है। आज मैं उन सब की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो निशा, मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये काफ़ी है। निशा, अब मैं तुमसे कभी भी ये घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूँगा। अब तुम हमेशा इसी घर में रहोगी, इसी घर में हमेशा।